आइए जानते हैं, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में किस तरह से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था, नहीं किया था, किस तरह से उन्होंने अपना रोल प्ले किया था, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। ओके, तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि किस तरह से फ्रांस में पहले मोनार्की रूल था, उसके बाद नेशनल असेंबली फॉर्म्ड होती है और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। फिर किस तरह से मोनार्की डिक्लाइन हो जाती है, मोनार्की ख़त्म हो जाती है और फ्रांस जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री बनता है। ओके, तो रिपब्लिक कंट्री में भी हमने देखा कि रिपब्लिक कंट्री के जब वो बन जाता है उसके बाद भी वहाँ पे काफ़ी सारी इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती रहती है वहाँ के रूलर्स के बीच में। ओके, तो उसके बाद हमने नेपोलियन बोनापार्ट तक हम लास्ट में आ गए थे, जिस पे मैंने कहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट को मैं आगे कवर करवाऊंगी। ओके, तो अभी हम एक पॉइंट ऑफ सेक्शन देखेंगे, ये स्टोरी में रिलेटेड नहीं है, ये स्टोरी का ही हिस्सा है लेकिन एक सेक्शन है कि किस तरह से वुमेन ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे अपना जो है रोल प्ले किया था, किस तरह से पार्टिसिपेट किया था। ओके, लेट्स सी। वुमेन एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, वुमेन क्या थी? एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। कैसे? ऐसा नहीं था कि वो वॉर लड़ने जाती थी, लेकिन जब उसके फैमिली मेंबर्स, जो कि उसके फैमिली में जो मेन मेंबर्स थे, मेन होते थे, वो जब जाते थे वॉर पर तो वो एक एक्टिव रोल प्ले करती थी। वो अपने घर की देखभाल करती थी, उनके लिए कमाती भी थी। ठीक है, जैसे डोमेस्टिक कोर करके या फ्लावर्स बेच करके। जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी, जो गरीब थी, लेस प्रॉस्पेरस वुमेन थी, वो अपने घर, जब उनके हस्बैंड या जो भी मेल मेंबर्स नहीं होते थे घर पे, तो वो अपने घर की देखभाल भी करती थी। ओके, वो जिस तरह से भी करे, मतलब कि फ्लावर बेचे या डोमेस्टिक कोर करे बड़ों के घर में, मतलब रिच फैमिली के घर जाके, प्रॉस्पेरस घर के जाके। तो उस तरह से जो वुमेन्स वर्क फॉर अ लिविंग, जीने के लिए, जो थर्ड स्टेट की वुमेन्स थी वो जीने के लिए क्या कर रही थी? काम कर रही थी। वेजेस वर लो, फिर भी उनके वेजेस जो होते थे वो बहुत कम होते थे। ओके, हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन की भी सुविधा नहीं थी, उन्हें एजुकेशन का राइट भी नहीं दिया गया था, क्योंकि वही थॉट थी, पुरानी वाली ही थॉट थी कि आखिर उन्हें तो घर ही संभालना है, घर में खाना ही बनाना है, तो पढ़ाई करके क्या होगा। ओके, तो हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। लुक आफ्टर फैमिली, क्यों? क्योंकि उन्हें फैमिली की ही देखभाल तो करनी है, तो इस वजह से उन्हें पढ़ाई करने नहीं दी जाती थी। तो उसके बाद क्या होता है कि दे टू हैड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब। तो जब वो देखती हैं कि वो मतलब कि वो इतना सब कुछ करती हैं, लेकिन फिर भी नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करती है 1791 में, एक डिक्लेरेशन आता है, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ठीक है, ये इसी तरह का डिक्लेरेशन करके आता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये 1791 में आता है और उसमें वुमेन के लिए कोई भी राइट नहीं होता है, क्योंकि वो स्टार्ट ही मैन एंड सिटीजन से होता है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन 1791 में आया था, याद रखिएगा। तो वो जब स्टार्ट ही मैन एंड सिटीजन से होता है तो उसमें वुमेन्स के लिए कोई भी राइट नहीं थी, कोई डिक्लेरेशन नहीं थी, जिसकी वजह से वुमेन्स की एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो हो गई। तो इसके लिए उन्होंने अपना पॉलिटिकल क्लब जो है फॉर्म किया। ओके, तो इनका भी पॉलिटिकल क्लब था, द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी, एक ये था, एंड सेकेंड इज़ रिपब्लिकन वुमेन। ये दो क्लब के नाम हैं जो कि वुमेन्स द्वारा फॉर्म किए गए थे वुमेन्स के लिए। ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, क्या क्या चेंजेस आए, किस किस टाइम पे क्या क्या कंडीशन रही वुमेन की। ओके, तो चेंजेस ब्रॉट बाय रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट। ये रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट याद है आप लोगों को, जब नेशनल असेंबली ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था, तो ये उस टाइम के चेंजेस हैं। ओके, उस टाइम पे ये जो चेंजेस थे वो ये हैं। इनमें फर्स्ट जो चेंजेस थे कि क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्टेट स्कूल का क्रिएशन हुआ। कंपलसरी स्कूलिंग, मतलब कि छोटी जो लड़कियां थी उनके लिए कंपलसरी कर दी गई। जो गरीब मतलब जो गरीब थी वुमेन, जो पढ़ नहीं पा रही थी, तो उनसे कहा गया कि अब जो गवर्नमेंट आएगी वो मतलब अब उनका खर्चा उठाएगी, तो इसलिए कंपलसरी स्कूलिंग कर दी गई, मतलब लड़कियों की स्कूलिंग, पढ़ाई जो है वो कंपलसरी हो गई।
दे कुड नॉट बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विश, उनके विश के अगेंस्ट उनकी मैरी नहीं हो सकती, मतलब उनकी शादी नहीं करवा सकता उनके फैमिली जो हैं, ठीक है। तो उनके फैमिली मेम्बर जो हैं उनकी विश के अगेंस्ट, उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है उनकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते, ये भी उसमें दिया गया। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, पहले क्या होता था, लड़कियों को समझा जाता था कि लड़कियों को रहने के लिए हमेशा एक मेल मेंबर की ज़रूरत होती है, फिर वो चाहे ब्रदर हो, हस्बैंड हो, सन हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वुमेन जो है वो हमेशा डिपेंडेंट होती थी मेल मेंबर पर, फादर हो, हस्बैंड हो, तो ऐसा नहीं था। अब क्या हो रहा है, उन्हें फ्रीडम मिल रही है, जैसे कि यहाँ डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, डाइवोर्स को क्या कर दिया गया, लीगल बना दिया गया, ओके। उसके बाद क्या है, दे वर अलाउड टू ट्रेन फॉर जॉब, बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। उसके बाद वो धीरे धीरे जॉब करने लगी, छोटे मोटे बिजनेस चलाने लगी, ठीक है। किसी भी जॉब के लिए ट्रेनिंग ले सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी। तो ये सारे चेंजेस कब आए, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के थ्रू, जब रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है जिस टाइम पीरियड में प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर चल रहा था, ये वो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे ये सारे चेंजेस आए। उसके बाद क्या होता है, जब नेशनल असेंबली जो है वो हट जाती है और वहाँ पे जैकोबिन्स क्लब आता है, जो कि रेन ऑफ टेरर भी उस टाइम पीरियड को कहते हैं। तो इस रेन ऑफ टेरर के पीरियड में क्या सिचुएशंस थी वुमेंस की, ये देखते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जिस तरह से रॉबेस्पियर जो कि लीडर थे जैकोबिन क्लब के, वो जिस तरह से स्ट्रिक्टली सबसे बिहेव कर रहे थे, जो भी उनके अगेंस्ट जा रहा था उसको उठा के जेल में डाल दे रहे थे, मौत की सज़ा सुना दे रहे थे, मार दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे भी हुई, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है बुक में आपके, ओलिम्प डे गॉजेस का, ठीक है। ओलिम्प डे गॉजेस ये एक रिवॉल्यूशनरी वुमेन है जिसने अपना डिक्लेरेशन दिया था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, ठीक है। नेशनल असेंबली ने क्या डिक्लेरेशन दिया था 1791 में, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स का डिक्लेरेशन, ये इनका अपना डिक्लेरेशन था, ये दिया था, जिनमें इन्होंने वुमेन्स के लिए राइट को मांगा था, डिमांड की थी वुमेन्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रॉबेस्पियर ने इनको भी सेंटेंस टू डेथ की सज़ा सुनाई और इन्हें भी मार दिया गया गुलोटिन का यूज़ करके, ठीक है। गुलोटिन जो डिवाइस था उसका यूज़ करके इन्हें भी मार दिया गया। तो इस रेन ऑफ टेरर में जो वुमेन की कंडीशन थी वो बहुत बेकार थी, ठीक है। कोई इनके अगेंस्ट बोल नहीं सकता था, इनके जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे, ओके। इन फ्रांस वुमेन गॉट वोटिंग राइट इन द ईयर 1946, ओके। देख लीजिए यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1946, अभी हम यहाँ 17 की बात कर रहे हैं, 1789, 94, 95, और यहाँ 1946 में जाके फ्रांस में वुमेन को वोटिंग राइट मिलता है। इतने लंबे स्ट्रगल्स के बाद वुमेन वहाँ पे जो है वोटिंग राइट जो है उन्हें मिलती है वहाँ पे।